दोस्तों, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के इकलौती बेटी की शादी थी और बड़े धूमधाम से शादी का कार्यक्रम चल रहा था। उस शादी में उस जिले के डीएम को भी इनवाइट किया गया था और डीएम भी उस शादी में आते हैं और शादी बहुत धूमधाम से चल रही थी। कार्यक्रम सब किए जा रहे थे और डीएम साहब की अचानक नज़र वहाँ पे बर्तन धुलने वाली औरत पे पड़ती है और वो उसे देखते ही बिल्कुल देखते रह जाते हैं। लोग जब डीएम साहब को देखते हैं कि डीएम साहब लगातार उस औरत को देखे जा रहे हैं तो लोग तमाम प्रकार की चीजें बोलने लगते हैं, तमाम प्रकार की बातें आपस में फुसफुसाने लगते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों वो औरत थी कौन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ ये इस घटना ने बिल्कुल दिल को छू लिया। दोस्तों, यह घटना कर्नाटक स्टेट की है। यहाँ पे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के घर पे शादी का कार्यक्रम चल रहा था और उस बिजनेसमैन के इकलौती बेटी की शादी थी और बहुत धूमधाम से शादी का कार्यक्रम चल रहा था। सारे मेहमान शादी में आ रहे थे शामिल होने के लिए और तमाम प्रकार के पकवान बने हुए थे, तमाम प्रकार की मिठाइयाँ, मतलब तमाम प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन से प्लेटें बिल्कुल सजी हुई थी। और उस शादी में जिले के डीएम को भी इनवाइट किया गया था और डीएम साहब भी आते हैं शादी में, बढ़िया एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारी चीजें देखते हैं। क्योंकि जहाँ पे शादी थी उस गेस्ट हाउस को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया था और उस गेस्ट हाउस को दुल्हन की तरह क्यों ना सजाया जाए, क्योंकि उस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के इकलौती बेटी की शादी थी। डीएम साहब खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं और टहलते समय उनका ध्यान बर्तन धुलने वाली लेडी के ऊपर पड़ता है और वो उसकी तरफ जाते हैं क्योंकि उनको कुछ लगता है कि हमारे जानने वाली लेडी है और हल्का सा जाके उसके बगल में खड़े होते हैं। लेकिन वो अपना हल्का मुंह अपने आंचल से ढकी होती है क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो बारिश के चक्कर में उसकी जो साड़ी पहन रखी थी, कपड़े पहन रखे थे, हल्के वो भी भीग गए थे क्योंकि जो बर्तन की धुलाई हो रही थी वो कैंपस में ही हो रही थी, बाहर खुले आसमान के नीचे। डीएम साहब जाके उस लेडी के बगल में खड़े हो जाते हैं और उनका ध्यान उस लेडी के कलाई पे जाता है जहाँ पे काले निशान बने हुए थे। उस निशान को देख के ऐसे लग रहा था कि किसी ने बहुत तेज से पकड़ के किसी चीज से उस कलाई पे मारा हो। तो डीएम साहब को कुछ डाउट होता है और वो डीएम साहब उसके बगल में खड़े होके बोलते हैं, किसने किया है? और वो लेडी डीएम साहब की बातों पे ध्यान नहीं देती थी। तब तक बिजनेसमैन की नज़र डीएम साहब के ऊपर पड़ती है और बिजनेसमैन डीएम साहब के पास आता है। अरे साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आइए इधर, शादी में एंजॉय कीजिए। डीएम साहब उस बिजनेसमैन की बात को अनसुना कर देते हैं। दोबारा फिर उनके मुंह से एक आवाज़ आती है, किसने किया है सब? और उस लेडी के साथ में जो और लेडियां बर्तन धुल रही थी वो सब थोड़ा सा पीछे हट जाती हैं और आपस में भुसभुसाने लगती हैं, आपस में बात करने लगती हैं कि आखिर ये साहब क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, ये हम लोगों से क्या कहलवाना चाह रहे हैं, हम लोग तो इनको जानते भी नहीं हैं। तो बिजनेसमैन फिर बोलता है, फिर आता है वापस जाने के बाद दोबारा कि सर आइए, वहाँ पे आगे कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें आप शिरकत कीजिए क्योंकि आप ही यहाँ पे मेन गेस्ट हैं। लेकिन डीएम साहब उस बिजनेसमैन की बात को दोबारा से इग्नोर कर देते हैं। फिर जो है उससे पूछते हैं, ये आपकी हालत किसने किया है? तो लेडी धीरे से खड़ी होती है। तब तक बिजनेसमैन उस लेडी को देखने लगता है और उससे बोलता है, जाइए आप उधर दूसरा काम कीजिए। साहब आइए, आप इन लोगों के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हैं? इन लोगों को हल्का डांटो ना, हल्का बोलो ना, तो ये लोग अपना काम ढंग से नहीं करते हैं और अगर नहीं बोलो तो ये लोग सर के ऊपर चढ़ के बिल्कुल बैठ जाते हैं। तो इन लोगों के साथ थोड़ी बहुत कड़ाई भी करनी पड़ती है। तो डीएम साहब हल्की नज़र से बिजनेसमैन की तरफ देखते हैं तो बिजनेसमैन को तो समझ में आ जाता है कि डीएम साहब के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं और अंदर से बिल्कुल गुस्से में है, लेकिन ऊपर से हल्की चेहरे पे मुस्कान लिए हैं।
फिर बिजनेसमैन को बिल्कुल अजीब सा लगता है कि आखिर डीएम साहब इस लेडी के पास क्यों गए हैं, इससे क्यों कुछ पूछना चाह रहे हैं, आखिर ये लेडी है कौन। दोस्तों फिर वहाँ की लेडीजें आपस में ही बात करती हैं और बोलती हैं कि कल भी मालकिन ने एक को मारा था। और डीएम साहब के कानों तक ये बात पहुंच जाती है और डीएम साहब की हाथ की कलाई जो है बिल्कुल टाइट हो जाती हैं और उनके माथे पे पसीना आ जाता है, जबकि मौसम बिल्कुल ठंडा था। तो ये देख के ये लग रहा था कि डीएम साहब ऊपर से तो दिखावा कर रहे हैं हल्की सी मुस्कान लिए, लेकिन अंदर से उनके बहुत गुस्से में हैं, उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आखिर क्या था किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद बिजनेसमैन फिर आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप उधर आइए, आपको वहाँ पे आपका लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन डीएम साहब उस बिजनेसमैन की बातों को लगातार इग्नोर करते जाते हैं। उसके बाद फिर वो उस लेडी से पूछते हैं आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा कौन किया है। तो वो लेडी अपना हाथ उठाती है और अंगुली से इशारा करती है और वो लेडी जिसकी तरफ इशारा कर रही थी वो कोई और नहीं था, वो वहाँ का बिजनेसमैन ही था जिसके लड़की की शादी थी। और डीएम साहब जब उसकी तरफ देखते हैं तो वो बिजनेसमैन बोलता है साहब ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये लोग बड़े आदमियों को फंसाने के लिए ये सब चीज़ें करते रहते हैं। आखिर बताइए तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या चाहिए, पैसे चाहिए या और कुछ चाहिए, बताइए हम सब आपको देंगे। लेकिन आप ये गलत झूठ झूठ ये अफवाह क्यों आप फैला रही हैं, हमने क्या किया। तो डीएम साहब की तरफ बिजनेसमैन देख के फिर बोलता है कि साहब इन लोगों की बातों पे यकीन बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ये लोग छोटे आदमी होते हैं, बड़े आदमियों से कुछ ना कुछ लूटने के लिए, कुछ ना कुछ ऐंठने के लिए ऐसी हरकतें करते रहते हैं। तो डीएम साहब फिर बिजनेसमैन से बोलते हैं कि ये झूठ नहीं बोल सकती, आपने क्या किया है, आपने इसके ऊपर हाथ उठाया है, आपने हाथ चलाया है। तो वो बिजनेसमैन लगातार मना करता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो डीएम साहब तुरंत वहाँ के एसएचओ को फ़ोन करते हैं और उससे फ़ोन पे ही बात करते हैं कि यहाँ पे आपके इलाके में, आपके एरिए में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जा रहा है और आपको मालूम भी नहीं है। तो एसएचओ साहब बिल्कुल चौंक जाते हैं कि सर कहाँ पे हो रहा, क्या हुआ, हमारे पास तो कोई कंप्लेन आई नहीं। तो डीएम साहब वहाँ का लोकेशन भेजते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे मैरिज हॉल में आज जिसकी लड़की की शादी हो रही है एक प्रतिष्ठित आदमी है, यहाँ के बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल जो है बहुत गिरे हुए इंसान हैं, लेडीजों को ऊपर हाथ उठा रहे हैं, काम करने वालों को ऊपर हाथ उठा रहे हैं। तो तुरंत जो है एसएचओ साहब से बोलते हैं कि इनके खिलाफ कंप्लेन लिखिए और तुरंत आके इनको अरेस्ट कीजिए। और डीएम साहब से फिर बिजनेसमैन रिक्वेस्ट करता है साहब ऐसा मत कीजिए, हमारी बेटी की शादी है, हमारी बदनामी होगी, कम से कम 2 से 4 दिन का मुझे टाइम दे दीजिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि ये लेडी झूठ बोल रही है, बाकी मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ये लेडी झूठ बोल रही है, ये मुझे सरासर फंसा रही है, पैसा चाहती है। अगर इसको पैसे की ज़रूरत है तो ये मुझसे ऐसे बोल दे, मैं इसको ऐसे ही पैसे दे दूंगा, इसको झूठ बोलकर मुझे बदनाम करके मुझे फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन डीएम साहब उस बिजनेसमैन की बातों को इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं उससे थोड़ा वेट कीजिए आप। और 15 से 20 मिनट के अंदर एसएचओ साहब अपनी टीम के साथ आ जाते हैं और डीएम साहब उनसे एसएचओ से बोलते हैं कि आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। और एसएचओ साहब उस बिजनेसमैन को अरेस्ट कर लेते हैं और वहाँ पे पूरी भीड़ एक जगह इकट्ठा हो गई थी, बिल्कुल सन्नाटा पूरे शादी के माहौल में, जहाँ पे शहनाइयाँ, बाजे, डीजे बज रहे थे, वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छा गया। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और वो औरत बिल्कुल सहमी भीगी सी खड़ी हुई थी वहाँ पे, लेकिन अब धीरे धीरे उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ रही थी। उसे लग रहा था कि मेरे पास कोई खड़ा है, मेरे सपोर्ट में कोई है। तो उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान भी थी और हल्का सा उत्साह भी था। और उसके बाद एसएचओ साहब उस बिजनेसमैन को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और थाने पे लेके चले जाते हैं। उसके बाद डीएम साहब भी उस शादी में बोलते हैं कि आप लोग शादी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि
अगर कोई गुनाह किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और उसकी सज़ा तुरंत मिले, यही बेहतर होता है। क्योंकि आज के समय में किसी लेडीज पे हाथ उठाना या किसी बेगुनाह पे हाथ उठाना बहुत बड़ी सज़ा होती है, मतलब बहुत बड़ा गुनाह होता है। आप उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं और लोगों के बीच में आप उसे अपमानित कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आपने उसके ऊपर हाथ उठाया है, लेकिन फिर भी भरे समाज में आप उसे आलतू फालतू चीज़ें बोल रहे हैं कि ये गरीब लोग हैं, इनको बड़े लोगों को फंसाने में मज़ा आता है, बड़े लोगों से इनको पैसे ऐंठने में मज़ा आता है, तो अगर इनको पैसे की ज़रूरत हो तो मैं दे दूं। तो ये सब चीज़ें, ये सब ब्लेम लगाना गलत चीज़ है, और उन्हें उनकी उनकी किए की सज़ा मिल के रहेगी। और फिर इधर शादी कंटिन्यू होती है, दूल्हा आता है, बारात आती है, सब शादी अपना कार्यक्रम संपन्न होता है, और डीएम साहब फिर उस लेडी को लेके अपनी गाड़ी में बैठा के आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, वहाँ पे तो खुलासा नहीं हुआ कि ये लेडी थी कौन, लेकिन विशेष सूत्रों से पता चला था कि यह लेडी डीएम साहब की तलाकशुदा वाइफ थी। डीएम साहब के शादी के कुछ वर्षों के बाद ही आपसी मतभेद के कारण दोनों लोगों में डाइवोर्स हो गया था और दोनों लोग अलग रहने लगे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही लड़की के पक्ष वाले अपनी बेटी को अपने घर से निकाल दिए, उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और इसके बाद से वो लेडी दर दर की ठोकरें खा रही थी और परेशान घूम रही थी। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र मनाइए कि देर से सही इन दोनों लोगों की मुलाकात हुई और दोनों फिर से एक हो गए। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य किसी की प्राइवेसी को ओपन करना नहीं है, किसी को दुख देना, किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है। इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का उद्देश्य हमारा यही है कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें हमेशा संभाल के रखिए। अगर कभी कोई ऊंच नीच, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आपस में ही बैठ के उसे सुधार लेना चाहिए। बाकी आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।